आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। अगर आपने अभी तक हमारे प्रश्नावली 2.1 के वीडियो नहीं देखे हैं और अध्याय 1 के वीडियो नहीं देखे हैं तो इन्हें देख लीजिए, क्योंकि वो चैनल में अपलोड हो चुकी हैं। तो चलिए इस वीडियो में आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला, फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, इन चारों क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x-4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो बहुपद लिखा है इसमें से x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2 पर बहुपद का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है बहुपद f(x) बराबर 5x-4x² + 3। ये हम हल बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ हल। ठीक, तो मान बहुपद f(x) बराबर 5x-4x² + 3। ठीक है, इसमें से देखो हमको x बराबर एक बार 0 रखना है। ठीक, एक बार x बराबर -1 रखना है और एक बार x बराबर कितना रखना है, 2 रखना है। पहले x बराबर एक बार 0 रखना है, एक बार -1 रखना है और एक बार केवल 2 रखना है। तो देखो अब यहां से हम चलते हैं x बराबर 0 पर। 0 रखने पर x बराबर 0 किस में रखोगे, इसमें। तो देखो x की जगह तुम्हें 0 रखना है। ठीक, जहां जहां x है ढूंढ ढूंढ के वहां 0 रखना है। ठीक, तो -4 लिखा है, यहाँ 4 के गुणे में x लिखा है और x की पावर 2 था तो 2 हमने वापस रख दिया, अब +3। इतना समझ में आया? देखो जहां x था वहां 0 रख दिया, माइनस उसी तरह लिखा है, 4 उसी तरह लिखा है, इन दोनों के बीच में गुणा होता है, x उसी तरह लिखा है, x के ऊपर 2 था तो 2 उसी तरह लिखा है, प्लस था 3 था वही। ठीक, अब देखो यहाँ कितना हुआ, यहाँ तो f0 हुआ, लेकिन यहाँ से किसी संख्या से अगर तुम 0 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 0 ना आएगा। और किसी संख्या से अगर 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा ना, और यहाँ +3 है, तो अगर इनको हल करोगे तो कितना आएगा, f0 बराबर 3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना इतना। तो ये हुआ x का मान 0। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा मोस्ट है और सरल भी है, सरल है ना। अब देखो क्वेश्चन, अब इसमें हम x बराबर कितना रखते हैं, -1 रखते हैं। तो x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, तो x बराबर -1 रखने पर ये दूसरा वाला है। तो बहुपद कितना था हमारा, f(x) बराबर, बहुपद देखो f(x) बराबर कितना था, 5x-4x² + 3। 5x-4x² + 3 इतना बहुपद है ना। अब x की जगह में कितना रखेंगे, -1 रखेंगे। तो x की जगह -1 रखना है तो क्या करोगे कि जहां जहां x लिखा है तो यहाँ x लिखा ना, इसलिए हम यहाँ -1 रख दिए। ठीक है, अब अगर ये डाउट हो रहा होगा कि ये तो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है f(x), तो f(x) हमने मान लिया कि f(x) मतलब एक बहुपद है, तभी ना बराबर में करेंगे, नहीं किसके बराबर में करेंगे, इसीलिए इसको हमने माना है। तो ये जो है ये माना है। ठीक है, ये क्या है, ये माना हुआ है। ठीक, तो ये f(x) क्वेश्चन में नहीं होता, लेकिन क्या ये क्वेश्चन में था, ये जो हल हल करेंगे तो अपने से ना करेंगे। तो उसी प्रकार f(x) हम हल करने के लिए लिखे हैं। तो देखो यहाँ 5, x की जगह हमको -1 रखना है, 4 x की जगह कितना लिखना है, -1 रखना है ना, की पावर 2 और +3। अब यहाँ से देखो अगर तुम 5 का गुणा x से करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, प्लस का गुणा माइनस से करोगे तो कितना आएगा, माइनस आएगा। यहाँ -4 लिखा है
अगर माइनस एक का गुणा 2 बार करना तो कितना आएगा, देखो -1 गुणे -1, तो माइनस माइनस प्लस, एक एक कम एक, तो कितना आया, तो यहाँ +3 आ गया। ठीक है, अब देखो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो 5 4 9 माइनस का, और यहाँ हो गया +3, तो और 9 में से 3 चले जाएंगे तो कितना आएगा, 6, और चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या है, यहाँ माइनस है, तो -6 आ जाएगा, तो f-1, और ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन x बराबर -1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं कि अब यहाँ रखते हैं हम x बराबर 2, क्या रखते हैं, x बराबर 2 रखने पर, तो जब x बराबर 2 रखेंगे तो देखो बहुपद कितना है हमारा, f(x) बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3, इतना है ना। तो जहां जहां x लिखा है वहां वहां क्या रखना है, हमको 2 रखना है, तो यहाँ 5 और गुण x की जगह कितना रखना है, 2, 4 x की जगह कितना रखना है, 2, तो 2 की पावर 2 और +3। तो अब देखो 5 का गुणा 2 से करो तो कितना आएगा, 10 आएगा ना, और 4 ये हुआ, और 2 का गुणा 2 बार करोगे कितना आएगा, 4 आएगा ना, और +3, तो यहाँ से देखो ये 10, 4 का गुणा 4 से करो तो 16 आया, और +3 हुआ, तो यहाँ से कितना हुआ, 10 और 3 13 होगा, तो यहाँ से 13 लिख दो और -16 लिख दो। तो अब ये बताओ 16 में से 13 चले जाएंगे 3 आएगा, चिन्ह क्या है, माइनस है ना, तो बड़ी संख्या चिन्ह क्या है, माइनस, तो f2 का मान कितना आया हमारे पास, -3 आया। तो इस प्रकार जो है हमारा ये पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट, जिसमें हमने तीनों मान रख के देख लिए, x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2। तो x बराबर 0 रखने पर 3 आया, और 1 रखने पर -6 आया, और 2 रखने पर -3 आया। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये जो पहला क्वेश्चन था हमारा हुआ कंप्लीट। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। मतलब एक बार इसमें हमको 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, और एक बार 2 रखना है। इसमें भी एक बार 0, एक बार 2, एक बार 1, इसमें भी एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, इसमें भी एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 रखना है। ठीक है, तो चलो कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला क्वेश्चन है, तो देखो इसमें एक बार हमको x का मान 0 रखना है। ठीक है, तो देखो इसमें हमको P0 एक बार रखना है, ठीक है, एक बार P1 रखना है, और एक बार हमको P2 रखना है। तो देखो y की जगह एक बार हमको 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, और एक बार 2 रखना है। ठीक है, तो यहां से देखो अगर x का मान यानी कि y बराबर एक बार 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो जहां जहां y लिखा है वहां वहां 0 रख दो। तो कहाँ कहाँ y लिखा है, यहाँ y लिखा है ना, इसके जगह तुम 0 रख दो, स्क्वायर हो जाएगा, -0 हो जाएगा, और +1 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। P0 का मान कितना हो गया, P0 का मान कितना हो गया, 1। ठीक है, अब यहां से y बराबर 1 रखने पर, ठीक, हमको देखो एक बार ये क्वेश्चन हुआ हमारा, एक बार P0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। समझ में आया कुछ कि क्या क्या रखना है, कहाँ कहाँ रखना है। तो जहां जहां y लिखा है वहां एक बार 0 रख दिए, अब जहां जहां y लिखा है वहां वहां 1 रख दो, एक बार जहां जहां y लिखा है वहां वहां 1 रख दो। तो रखो यहाँ p का मान 1 हुआ, ठीक है, y की जगह तुम 1 रख दो, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और +1 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, 1 का स्क्वायर मतलब 1, ये माइनस और ये प्लस कट गया, तो P1 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब जिसे हम यहीं पास रख देते हैं, मान लो y बराबर 2, ठीक है,
तो जब y बराबर 2 यहीं पास रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो जहां जहां y लिखा है वहां वहां 2 रख दो, तो p 2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 के ऊपर 2 यानी कितना आएगा 4, माइनस 2 में से 1 चले गए तो कितना आएगा 1, तो 4 में से 1 चले गए तो कितना आएगा 3, p2 का मान कितना हुआ 3। तो हमको सिर्फ इसमें जोड़ना और घटाना है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो हम समझते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है कि पी बराबर कितना, पी बराबर 2 प्लस टी, 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, है ना लिखा है माइनस टी का क्यूब। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, अब इसमें वही क्वेश्चन करना है सॉल्व कि एक बार p का मान 0 रखना है, एक बार p का मान 1 रखना है, और एक बार p का मान 2 रखना है। ठीक, इत्मीनान से समझना। देखो जिससे p का मान एक बार हमको 0 रखना है, सॉरी p का मान नहीं, t का मान एक बार हमको 0 रखना है। ठीक, तो जब हम t का मान यहाँ से 0 रखेंगे तो कितना आएगा, देखो कितना आएगा, t का मान 0 रखेंगे तो यहाँ से जहां जहां t लिखा है वहां वहां 0 रख देना है। तो यहाँ लिखा है p0 बराबर 2 प्लस t लिखा है ना, तो यहाँ 0 रख दी प्लस 2। ठीक, अगर एक बार क्वेश्चन उतारना हो तो उतार सकते हो, लेकिन इसमें क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं। अब फिर यहाँ से t लिखा है तो देखो गुणे में कितना आ गया 0, t की जगह यहाँ 0 रख दिए, यहाँ स्क्वायर चढ़ाना तो यहाँ स्क्वायर चढ़ा दिए, माइनस लिखा था माइनस रख दिए, t लिखा है ना तो t की जगह 0 रखना है, t की पावर 3 है तो 0 की पावर 3 आ जाएगा। अब देखो 2 ये 0, 2 का गुणा 0 से करोगे तो 0 माइनस ये 0, तो यहाँ से कितना आ गया 2, यानी कि p का मान कितना आ गया 2। समझ में आया। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर वो, अब कितना रखना है हमको, यहाँ t का मान 1 रखना है, और सूत्र कितना है यहाँ से p t बराबर है 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर, 2t का स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यही था ना। इसमें हम दो पार्ट खींच लेते हैं, इसमें एक बार हम यहाँ x बराबर 1 रख देंगे, यहाँ t बराबर यहाँ 2 रख देंगे। ठीक है, एक बार 1 रखें t का मान तो 2 प्लस t की जगह 1 रखना है तो 1, यहाँ 2 गुणे t की जगह 1 रखना है तो 1, 2। देखो सिर्फ हमको t का मान बदलना, बाकी जो सेम है ना तो वही सेम रहेगा। तो यहाँ 2 आ गया, माइनस यहाँ से t की जगह हमको 1 रखना है, यहाँ 3 आ गया 3। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा p 1 बराबर, ये 2 लिखा ना तो 2 रख दो, 1 लिखा तो 1 रख दो, प्लस 2 का गुणा 1 से करोगे तो 1 2 है ना आएगा, और 1 का गुणा 3 बार करोगे तो कितना आएगा 1 ना आएगा। तो यहाँ से ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कट गया, तो यहाँ से कितना है p1 का मान कितना है 2, और प्लस 2 कितना है 4। ठीक, अब एक बार t का मान तुमको 2 रखना है तो t का मान 2 रख दो, तो यहाँ p t की जगह 2 रखना है तो यहाँ से 2 प्लस ये t लिखा है तो t का मान 2 प्लस 2, t का स्क्वायर लिखा है तो 2 की जगह स्क्वायर कर दो, माइनस t लिखा है तो t की जगह क्यूब कर दो। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा p की पावर 2 बराबर 2 2 4 हुआ, प्लस 2 यहाँ लिखा ना 2 लिख दो, गुणे 2 का गुणा 2 बार करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 2 का गुणा 3 बार करोगे कितना आएगा 8 आएगा, तो यहाँ 4 हुआ, और 4 दूनी 8 माइनस 8,
तो यहाँ 8 प्लस का हुआ, यहाँ 8 प्लस का हुआ, यहाँ 8 माइनस का हुआ, तो कितना आ जाएगा? तो 8 प्लस और ये माइनस, तो यहाँ से कितना आएगा? 4। तो P2 का मान कितना हुआ यहाँ? 4। इस प्रकार हुआ आंसर। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ चलते हैं। यहाँ Px का मान एक बराबर एक्स क्यू है। एक बार हमको P का मान 0 रखना है x की जगह, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। ठीक है, तो एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 रखना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हो जाएगा कि x बराबर 0 रखने पर, ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा P0 बराबर x के जगह 0 रखना है, तो x क्यूब था ना, यहाँ कितना था? x क्यूब था, तो इसके जगह हमको 0 रखना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? x की जगह 0 यानी क्यूब हो जाएगा, तो यानी कि P0 का मान 0। ठीक है, समझ में आया इतना? अब एक बार x का मान हमको कितना रखना है? 1 रखना है ना, तो यानी कि यहाँ Px बराबर कितना लिखा है? x का क्यूब लिखा है, कितना लिखा है? तो यानी कि P यहाँ हो जाएगा 1, x की जगह तुमको 1 रखना है, तो 1 रख दो यहाँ, तो 1 की पावर 3 यानी कि 1, यानी कि P1 का मान कितना आया? 1। अब देखो यहाँ से एक बार तुमको x बराबर 2 रखना है, तो Px का मान कितना है? यहाँ x की पावर 3 कितना है ना, तो x की जगह तुमको 2 रखना है, तो 2 रख दो, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, तो 2 का 3 बार गुणा करो कितना आ जाएगा? 8। तो P2 का मान कितना आ जाएगा? 8। समझ में? अब क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ चलेंगे अगर हम, तो क्या लिखा है यहाँ? यहाँ लिखा है Px बराबर x माइनस 1 और यहाँ x प्लस 1, इतना लिखा है ना। देखो Px बराबर लिखा है x माइनस 1 और x प्लस 1, इतना लिखा है। तो यहाँ से हमको एक बार x का मान 0 रखना है, एक बार x का मान 1 रखना है, एक बार x का मान 2 रखना है। तो हम यहाँ से x का मान 0 रखते हैं, पहले x का मान 0 रखते हैं। तो जब x का मान हम 0 रखेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? P0 बराबर x का मान 0 रख देना, तो यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1 आ जाएगा। तो 0 में से 1 जाएंगे तो माइनस 1 आएगा, इन दोनों के बीच में गुणा है, 0 में 1 जुड़ेगी तो 0 आएगा, मतलब 1 आएगा। तो अब 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 आएगा, और प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो यहाँ कितना होगा? P0 बराबर माइनस 1, P0 बराबर माइनस 1। ठीक है, अब अगर हम यहीं पास चलते हैं, अगर हम x का मान 1 रख देते हैं तो क्या होता है? जब x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ से देखो P1 ज्यादा स्पीड से तो नहीं बता रहा, नॉर्मल है ना, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से देखो x का मान 1 रख दें, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो ये बताओ 1 में 1 चल जाएंगे तो 0 आएगा, और 1 और 1 जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 का गुणा 0 से करोगे तो 0 आएगा, यानी कि P का 1 का मान कितना हुआ हमारे पास? 0 हुआ। अब कहाँ पर चलिए इसको नेक्स्ट पेज बताते हैं। अगर हम x का मान कितना रख देते हैं? 2 रख देते हैं, तो यहाँ से कितना है? Px बराबर है x माइनस 1 और x प्लस 2, सॉरी x प्लस 1, इतना है ना। तो x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो P का मान 2 रखें, x का मान 2 रखें, तो यहाँ से 2 माइनस 1 आ जाएगा और 2 प्लस 1 आ जाएगा, तो 2 में 1 चले जाएंगे तो 1 आ जाएगा गुणे, और 2 में 1 जुड़ जाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 1 का गुणा 3 से होगा तो 3 आएगा, यानी कि P2 का मान ये हो गया। ठीक है, और इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो पूरी तरह से खत्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि सत्यापित कीजिए
कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। मतलब हमको ये चेक करना है कि ये इसके जो शून्यक हैं या नहीं। ये जो मान दिया हुआ -1/3 ये शून्यक है कि नहीं। अगर x का मान 1/3 रखने पर 0 आ जाता है तो ये मान शून्यक है। अगर x का मान यहाँ 1/3 रखने पर, x का मान रखने पर अगर शून्यक नहीं आता तो इसका मान मतलब 0 बहुपद नहीं। चलो शुरू करते हैं फिर बताते हैं क्या। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, पहला क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है कि पी एक्स बराबर 3x+1 और x बराबर -1/3। ठीक, अगर हम देखो इसमें क्या लिखा है कि x का मान हमको ये चेक करना है कि ये जो शून्यक है बहुपद के शून्यक है कि नहीं। जो x बराबर -1/3 है ये बहुपद का शून्यक है या नहीं। अगर हम x का मान जो यहाँ लिखा है उसको रख देंगे, यदि 0 आ जाएगा तो शून्यक है, अगर 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। तो देखो x का मान कितना रखा है -1/3 रखने पर। ठीक है, -1/3 लिखा ना, तो -1/3 रखने पर तो यहाँ कितना आ गया 3 गुणे x का मान -1/3 रख दो और +1। तो देखो यहाँ 3 गुणे में यहाँ बटे में कट जाएगा तो यहाँ कितना आएगा सिर्फ -1 आएगा। ठीक है, और यहाँ +1 आएगा तो ये माइनस और प्लस कट गया तो p -1/3 का मान कितना आया 0 आया। 0 ना, मतलब कि यह शून्यक है, यह बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ लिख दो कि यह बहुपद का शून्यक है, यह मान बहुपद शून्यक है। समझ में आया कैसे करना था। अगर जो मान दिया हुआ अगर उसका मान रख दे वहां उसी की जगह, अगर 0 आ जाए तो मतलब शून्यक है, अगर 0 ना आए तो शून्यक नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है कि पी एक्स बराबर 5x-π कितना दिया है और x का मान कितना दिया हुआ है 4/5, 4/5। तो अब x का मान x बराबर 4/5 रखने पर तो यहां से जहां जहां x लिखा है वहां वहां 4/5 रख दो। तो 5 x का मान रख दो 4/5 और -π थे तो पाई रख दो। तो ये 5 से 5 कट गया तो यहाँ कितना है ये 4 है और यहाँ से -π है। तो क्या यहाँ से 4/5 रखने पर 0 आता है मान, नहीं आता ना। तो मतलब कि ये बहुपद का शून्यक नहीं है, यह बहुपद का, तो मतलब ये हुआ कि ये बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया दूसरा नंबर। देखो अब क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ अगर हम चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया समझ में आ रहा होगा वीडियो की नहीं। तो वीडियो क्या समझ में आएगा, सवाल समझ में आएगा आपको, है ना। तो यहाँ से पी एक्स का मान कितना दिया हुआ है, पी एक्स का मान दिया हुआ है x² -1। ठीक, तो यहाँ हमको x बराबर कितना रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार कितना रखना है -1 रखना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन वैसे सरल है कि नहीं, ये तो सरल है ना। तो देखो यहाँ से x बराबर 1 रखने पर तो एक बार x बराबर तुम 1 रख दो। तो यहाँ जहां जहां एक x लिखा वहां वहां 1 रख दो। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर -1 तो बराबर कितना है 1 -1। तो p और 1 बराबर कितना है 0 आया। तो मतलब कि यह शून्यक है, यह मान यानी कि देखो x बराबर 1 जो है बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक, अब x बराबर कितना रखने पर -1 रखने पर, तो जब x बराबर अब -1 रखोगे तो कितना आएगा देखो यहाँ p
माइनस एक बराबर एक्स का मान माइनस एक का स्क्वायर माइनस एक। ठीक, तो यहां से देखो माइनस एक का 2 बार गुणा होगा तो कितना आएगा, प्लस एक आएगा और माइनस एक, तो यहाँ कितना आ गया, 0 आया। p माइनस एक का मान कितना आया, 0, मतलब कि ये शून्य है। तो समझ में आ गया होगा कि हमको करना क्या है इस सवाल में। ठीक है, तो इसमें टोटल 8 सवाल हैं, 8 क्वेश्चन हैं, तो जिसमें हमने 3 बता दिया और 3 और बता देंगे है? तो उसके बाद 2 बचेंगे तो 2 और बता देंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा कि यहाँ से पी एक्स बराबर कितना लिखा हुआ है, एक्स प्लस एक एक्स माइनस दो। ठीक, हमको रखना कितना है, एक्स बराबर माइनस एक और 2 रखना है। एक बार कितना रखना है, एक बार माइनस एक रखना है, एक बार 2 रखना है। ठीक, तो यहां से लिख लो कि x बराबर माइनस एक रखने पर तो x बराबर माइनस एक रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से p का मान माइनस एक, तो बराबर माइनस एक प्लस एक और माइनस एक माइनस दो हो गया। तो यहाँ से p माइनस एक आया। ठीक है, तो माइनस एक में और एक चला जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा, और माइनस एक और माइनस दो जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 3 आएगा। तो किसी भी संख्या का अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। तो यानी कि p माइनस एक का मान कितना आया, 0 आया। तो मतलब ये शून्य है कि नहीं है, है। तो देखो यहाँ से 0 आ गया ना, तो अब यहाँ से देखो ये शून्य है, ये शून्य है। अब यहाँ से रख दो। अब एक देखो, एक बार हमने माइनस एक रखा, अब एक बार सिर्फ 2 रखेंगे, तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ जहां जहां x लिखा है, जहां जहां x लिखा है वह जगह में हमका सिर्फ 2 रखेंगे। तो यानी कि यहाँ कितना है, p का मान 2 आया। ठीक है, यहाँ x लिखा है ना, तो यहाँ हमको रखना 2, तो 2 रखें, अब प्लस एक लग दिए उत्तर। ठीक है, यहाँ 2 रखें और माइनस 2 उसी तरह लिखिए। ठीक, तो यहाँ p 2 आया बराबर, 2 में से एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इन दोनों के बीच में गुणा चिन्ह है, और 2 में 2 जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यानी कि p 2 का मान कितना हुआ, 0 आया। तो अगर 0 आ जाता है तो समझ लो कि ये शून्य है, अगर 0 नहीं आता तो ये शून्य नहीं है। तो 0 आया ना, तो मतलब ये शून्य है, तो यह मान बहुपद का शून्य है, बहुपद का शून्य है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बताते हैं। ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बताते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि अब ये अच्छे से समझ लेना, ना समझ में आया हो तो पी एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, अब हमको यहाँ x का मान कितना लिखा है, 0, तो x का मान कितना रखना है, 0। तो अब जहां जहां x लिखा है वहां वहां क्या रख दें, 0। तो यानी कि x बराबर 0 रखने पर कितना है, यहाँ x लिखा था इसलिए यहाँ 0 आ गया, यहाँ बराबर लिखा ना तो यहाँ बराबर आ जाएगा, यहाँ x लिखा है यहाँ 0 आ गया, यहाँ x के ऊपर 2 लिखा ना तो 2 आ गया। ठीक है, अगर हम 0 का चाहे 2 बार गुणा करें, चाहे 10 बार गुणा करें, चाहे 100 बार गुणा करें, तो आएगा कितना, 0। तो p का मान 0 आ गया। तो अब ये बताओ शून्य है कि नहीं है, ना शून्य। तो डायरेक्ट सीधे शॉर्ट फॉर्म में लिखने की ये शून्य है, शून्य है। ठीक, ये तो सरल था। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, इतना लिखा है ना, और हमका एक्स का मान कितना रखना है, माइनस एम बटे एल। ठीक है, इतना हमको मान रखना है।
तो अब ये चेक करना है, देखो इसका मान हमको कहाँ रखना है, जहां x लिखा है, x यहाँ लिखा ना, तो x की जगह हमको -m/l लिखना है। ठीक, तो ये लिख दो x बराबर -m/l रखने पर। ठीक, तो p -m/l। ठीक, तो बराबर l गुणे x यहाँ लिखा ना x, तो x की जगह हमको कितना रखेंगे -m/l, तो यहाँ से रख दो -m/l और प्लस m, तो माइनस से माइनस कट गया, वो सॉरी l गुणे में था और ये बटे में था, तो l से l कट गया, तो यहाँ कितना बचा केवल, यहाँ -m बचा और यहाँ कितना बचा +m बचा, तो ये माइनस का और प्लस का कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब ये बताओ ये भी शून्य है कि नहीं है ना शून्य, क्योंकि कितना आया 0 आया, इसलिए क्या है ये भी शून्य है। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा, ठीक है ना, सवाल सरल है ना थोड़ी बहुत। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 में देखते हैं। 7 में कितना लिखा है कि px बराबर 3x² - 1, x का मान कितना रखना है, एक बार हमको -1/3 रखना है। ठीक, और एक बार कितना रखना है 2/3 रखना है। ठीक, 2 मान हमको रखना है, तो 2 मान रखना है, इसलिए हम 2 लाइन खींच दिए ताकि इसी पेज में आ जाए। तो x का मान एक बार हम रख दिए -1/3 रखने पर, तो जहां जहां x है वहां वहां 1/3 रखेंगे। ठीक, तो p -1/3 बराबर, यहाँ 3 लिखा ना, तो 3वां लिख दो, इन दोनों के बीच में गुणा है, x के जगह हमको कितना रखना है 1/3, 1/3 रख दो, स्क्वायर चढ़ा दे स्क्वायर चढ़ा दे, -1 रख दिए। ठीक है, समझ में आया? जल्दी जल्दी बता रहे हैं, लेकिन नोट्स जब बनाओगे ना वीडियो देख के अच्छे से, तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तुम लोग लिख तो नहीं रहे हो। तो यहाँ से 3 आ जाएगा गुणे, देखो -1 का 2 बार गुणा होगा तो कितना आएगा, यहाँ से देखो -1 लिखा है, -1 है, इसका 2 बार गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और माइनस माइनस प्लस, तो -1 का 2 बार गुणा होगा तो कितना आएगा +1 आएगा। ठीक है, करणी 3 जो लिखा है, करणी 3 का अगर हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो करणी 3 अगर ये दो सेम है तो कितना आएगा, सिर्फ 3 आएगा। ठीक, ये -1 लिखा है, तो ये 3 से 3 कट गए, तो कितना बचा 1 आया और यहाँ 1 बचा, तो यहाँ कितना है 0 आ गया। तो p -1/3 का मान 0, मतलब ये शून्यक है ना शून्यक। अब हम इसको देखते हैं, अब हम देखते हैं इसको, x बराबर 2/3 रखने पर। ठीक है, तो जहां जहां x लिखा वहां 2/3, तो यहाँ से आ गया 2/3 बराबर 3 गुणे x का मान हुआ, x लिखा ना यहाँ, तो x लिखा 2/3, तो यहाँ लिख दो 2/3 का हो जाएगा स्क्वायर -1। ठीक, अब देखो यहाँ से 3 हुआ, ये 2 का 2 बार गुणा होगा तो कितना आएगा 4 आएगा, और कड़ी 3 का 2 बार गुणा होगा तो सिर्फ 3 आएगा, -1 हुआ, यहाँ से 3 कट गए, तो यहाँ कितना बचा 4 बचा और -1 बचा, तो 4 में से 1 गए तो कितना आया 3। अब ये बताओ ये 0 आया है नहीं आया ना, तो मतलब ये शून्यक है नहीं है, तो शून्यक नहीं है और ये शून्यक है। ठीक, समझ में आ रहा कुछ? क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट वाला है।
क्वेश्चन नंबर 8 कितना लिखा है कि पी एक्स बराबर 2x+1। एक्स का मान कितना है 1/2। ठीक, एक्स का मान कितना है 1/2। तो देखो एक्स का मान कितना रखना है 1/2 रखने पर, तो जहां जहां एक्स लिखा है तो यहाँ पी एक्स का लिखा, यहाँ 1/2 तो यहाँ 1/2 रख दिए बराबर। स्पीड तो नहीं बता रहा ना ज्यादा, यहाँ से 2 और गुणा 1/2 और प्लस 1। ठीक, एक्स का मान 1/2 तो ये 2 से 2 चलेगी, तो कितना बचा, केवल 1 बचा यहाँ और यहाँ केवल 1 बचा, तो 1 1 कितना हो गए 2 हो गए, तो P 1/2। तो ये 0 आया है नहीं आया, तो मतलब कि ये शून्य नहीं है, ये शून्य नहीं है। आया समझे? तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा के हमारे 8 के 8 वीडियो खत्म, क्वेश्चन खत्म। ठीक, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का एक शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब इसका हमका बहुपद का मान ज्ञात करेंगे, तो चलिए मान ज्ञात कर लेते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। तो ठीक है ना, करना है हमको क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला। इसमें क्या लिखा है कि पी एक्स बराबर, और जहां ना समझ में आए ना तो तुम लोग बता देना, ठीक है। तो पी एक्स बराबर x+5, ठीक है। इसका हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। यहाँ लिखे दे रहे हैं कि एक शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो माना या फिर ऐसे मान लो कि ठीक है, x बराबर हो जाएगा x+5 बराबर 0 आ जाएगा, माना ना लिखो, ठीक है। तो x+5 बराबर कितना आ जाएगा 0, 0 अपने से लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 5 प्लस में है ना, तो उस पार जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया -5। ये हुआ आंसर। ठीक, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लो। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है कि पी एक्स बराबर कितना लिखा है x-5। तो ये भी सरल है, यहाँ x-5 बराबर लिख दो 0, तो x बराबर कितना लिख दो 5, कितना आ गया +5 में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरे में क्या लिखा है देखो कि पी एक्स बराबर 2x+5 इतना लिखा है ना, तो यहां से लिख देंगे हम 2x+5 बराबर 0। तो देखो यहाँ से 2x बचा, यहाँ प्लस में था, उस पर किस में चला गया माइनस में चला गया, ठीक चला गया। तो अब यहाँ x का है गुणे में है, तो यहाँ का हम चला जाए बटे में, तो x का मान हो जाएगा -5/2। ये हुआ आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा में, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि पी एक्स बराबर, तीसरा बता दूंगा, ये वाला है ना तीसरा, नहीं समझ में आया, ये लिखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, पी एक्स बराबर 3x-2, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3x-2 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ 2 प्लस माइनस में है, तो उस पर किस में जाएगा प्लस में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3। अब ये 3 बटे में क्यों आया, यहाँ गुणे में था, तो इस पार जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो x का मान 2/3, ये आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 5 में देख लो क्या लिखा है यहाँ कि पी एक्स बराबर 3x, क्या लिखा है। तो अब यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर 0, तो ये गुणे में है ना, तो वो बटे में जाएगा, तो यानी x का मान कितना आ गया 0, क्योंकि देखो यहाँ x बराबर आएगा 0/3, तो 3 का भाग 0 में देखो तो 0 आएगा ना। कितना लिखा है यहाँ कि पी एक्स बराबर
ए एक्स, लेकिन लिखा है कि ए जो है नॉट इक्वल टू 0, ए जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ ए एक्स बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये गुणे में है ना, एक्स ए गुणे में है ना, तो वहां जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो यानी एक्स बराबर 0 बटे ए, तो यानी कि एक्स का मान कितना आ गया 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, समझ में आ रहा है ना, सरल है बहुत। सी नॉट इक्वल टू 0 और सी और डी वास्तविक संख्याएं, ये क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं, ये क्वेश्चन में लिखा है। ठीक, तो अब इसको कैसे हल करेंगे, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा सी एक्स प्लस डी बराबर कितना लिख देंगे 0, तो यानी कि सी एक्स बराबर ये डी प्लस में है ना, तो उस पर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो यानी कि x बराबर कितना हुआ माइनस डी, और ये डी को c जो है किस में है, गुणे में है ना, यहाँ किस में जाएगा, बटे में जाएगा, तो ये हुआ हमारा आंसर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 के 7 के सातों क्वेश्चन हल हुए। ठीक, और इस प्रकार प्रश्नावली 2.2 के सारे वीडियो कंप्लीट 4 पार्ट में आए हुए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस